हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 गणित भारतीय भवन नियामक ज्यामिति प्रश्नावली 1 के ए का 12 का पहला, दूसरा और तीसरा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि हम आगे की पढ़ाई कर सके फ्री में, क्लास 10 की मैथ्स जो है, चाहे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति हो, त्रिकोणमिति हो, और भी चैप्टर है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डाला आपको नोटिफिकेशन भी तो मिलनी चाहिए ना। और आपको बता दें कि 1 से लेकर के 11 तक का वीडियो मैं बना करके डाल दिया हूं इस चैप्टर का। यहाँ आई बटन में लिंक मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। भारतीय वन करके प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें प्लेलिस्ट में भारतीय वन के टोटल वीडियो बना करके हमने डाल दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं 12 के पहले, दूसरे और तीसरे। इसके लिए हमें चाहिए स्पेस, तो सबसे पहले हमें स्पेस लेने की जरूरी है। तो एक के लिए हमें स्पेस ले लिया, उसके बाद दूसरे के लिए भी स्पेस की जरूरी है, तो दूसरे के लिए भी ले लिया, और उसके बाद हमें चाहिए तीसरे के स्पेस की जरूरत, तीसरे के लिए भी हमें स्पेस ले लिए। अब हम इस वीडियो को मतलब इस चैप्टर में 12 का जो पहले, दूसरे, तीसरे, इसको हम बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखेंगे, और खेत वाला हल नहीं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमें संरेख करना है, तो हम आपको समझा देते हैं। इसे आप लिखिएगा नहीं, हम आपको समझा। मान लीजिए कि संरेख के लिए क्या करना है। मान लीजिए कि हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, यहां से फिर हम ले लिए, यहां पर हमारा बी पॉइंट है, और यहां पर हमारा सी पॉइंट है। तब मान लीजिए कि ए बी का मान 2 हुआ, बी सी का मान 2 हुआ। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि यहां पर ए बी और बी सी के मान को जोड़ना है। तो ए बी और बी सी का मान कितना आएगा? 4। उसी तरह से अगर हम ए और सी का मान भी जोड़ रहे हैं तो कितना होना चाहिए? 4। तो ये 4 और 4 के बराबर हो जाएगा ना, तो ये संरेख है। बस इसको ही समझाना था। चलिए हम आपको समझा दिए, अब हम इसको बनाते हैं। इसको हटा दिए, चलिए मिटा दिए। आप लोग कलम जैसे इरेजर रखते हैं ना बचपन में, नटराज का पेंसिल यूज करते होइएगा ना, उसी तरह से हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। थोड़ा कलर हम चेंज कर लेना, क्योंकि हरा रंगे हरी हमारी धरती की अंगराई, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो हम यहाँ पर हल करके सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि बिंदुए दू 1, 5 -1, और जो है, जैसे आप लोग कलम कॉपी का यूज करते हैं, हम भी उसी तरह से आप समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप लोग टाइप करके पढ़ाते हैं, पूरा बना बनाया पढ़ाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हम जो है टाइप करना छोड़ दिए हैं, टाइप करके नहीं पढ़ाते, सिर्फ क्वेश्चन को टाइप कर लेते हैं और आपको फुल एचडी में समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब हम लिख करके बताएंगे कि आप लोगों को कैसे हम बनाते हैं, वो भी आपको तो जाननी चाहिए ना। आप लोग जो कमेंट किए थे, अच्छा कमेंट था। तो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 -3, ये बिंदु जो है इतना इतना इतना, 8 -3 क्रमशः मतलब क्रम से हम ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि क्रमशः का मतलब क्या है कि ए बी सी होना चाहिए, पी क्यू आर होना चाहिए, एक्स वाई जेड होना चाहिए, कोई क्रम से होना चाहिए, यानी कि ए ले लिए तो सी एन ले लेंगे, ऐसे नहीं करके क्रमशः जो हो जाएगा। क्रमशः बिंदु ए बी और सी के क्या है? निर्देशांक है। इतना तो आपको 12 के पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में मानना है। तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान कर ले, और इसे आप लोग ध्यान कर ले, क्योंकि 12 के पहला और दूसरा तीसरा में इतना ही मानना है। और खाली चेंज होगा तो ये 3 पॉइंट चेंज होगा, बाकी तीनों क्वेश्चन एक ही तरह से बनेगा। ठीक है, निर्देशांक है। चलिए इतना तो आप लोग कर लिए, हरा रंग हरी हमारी से। देखिए आप लोग का लाइव क्लास हम जल्दी शुरू करेंगे। वाईफाई लेने की कोशिश कर रहे हैं। वाईफाई जिस रोड में मेरा कोचिंग है, उस रोड में वाईफाई लग गया है, बस चालू होने में 2-3 दिन तक लगेगा उस वाईफाई वाले को। तो मैंने कॉल किया था, वाईफाई लगेगा तो रात के आपको जो है 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको लाइव क्लास हम देंगे। ठीक है, उसमें मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, जो भी हो आपको पढ़ाना होगा वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लिए। अब हमें क्या करना है कि ए बी का निकालना है, तो लिखेंगे सूत्र से ए बी निकालना है हमें। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? आपको लोग फॉर्मूला तो मालूम ही होगा, x1 - x2 के स्क्वायर प्लस में y1 - y2 के स्क्वायर। थोड़ा लाइट कम कर लेते हैं, क्योंकि लाइट थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे आंखों पर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ए बी का मान निकालना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मान देख रहे हैं कि 2 1 है ना, तो 2 -5 करना है और 1 -1 करना है। तो -1 प्लस हो जाएगा, जैसे कि हम आपको बताएंगे, घबराइए नहीं। तो क्या हो जाएगा कि 2 - 5
कोष्ट में करेंगे 2 माइनस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस करेंगे, यहां पर हम मध्यम कोष्ट लेंगे, कहिएगा मध्यम कोष्ट के लिए तो हम आपको बताते हैं 2 माइनस 5 कर लिए, 1 माइनस 1 करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे क्या 1 माइनस कोष्ट में लिखेंगे -1, इसको कोष्ट बंद कर देंगे, यहां से मध्यम कोष्ट का स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा कि हमने क्या लिया। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां से हम रूट ले लेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो -5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा। चलिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा सीधा प्लस में 2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। अब माइनस का स्क्वायर कीजिए या फिर प्लस का स्क्वायर कीजिए तो मान उतना ही होता है। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 यानी कि 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। अब 9 और 4 कितना होगा, 9 और 4 हो जाएगा, 4 नहीं 13 हो जाएगा, ठीक है, √13। तो ये ए बी का मान निकालिए। अब हमें क्या करना है, बी सी का मान निकालना है, यानी कि इस वाले जो 5 माइनस 1 है ना, इसमें से घटाएंगे 8 माइनस 3 को। चलिए घटाते हैं तो लिखेंगे बी सी बराबर, तो लिखेंगे अब बी सी बराबर, तो बी सी बराबर हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट में इसको भी लेंगे। अब मान आपको ऊपर याद ही होगा, क्या याद है, तो 5 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 3। तो चलिए लिखिए, कोष्ट में लिखिए 5 माइनस 8 का स्क्वायर और कोष्ट में लिखेंगे क्या, जैसे कि ऊपर हम आपको बताए थे ना एक बार, -1 -3। तो यहां पर भी मध्यम कोष्ट लेना पड़ेगा ना, -1 फिर करेंगे माइनस, कोष्ट में करेंगे -3 और यहां से मध्यम कोष्ट बंद करेंगे। रूट को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं इतना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहां से करेंगे, -8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 का स्क्वायर। क्लियर। और माइनस है, यहां पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब क्या होगा, तो यहां पर हम लिख देते क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग कहिएगा सर पूरा आप लोग बाउंस मारता है, हनुमान गियर लगाते नहीं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा प्लस में 3। क्लियर। इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, यानी कि 9 होगा और 3 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा हम 4 लिख दिए। आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा। यहाँ पर कितना आ गया, इतना आ गया, 9 4 13। कितना आ गया, 9 4 13 हो गया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी का मान निकालिए, बी सी का मान निकालिए। अब हमें ए सी का मान निकालना है। ए सी का मतलब क्या है कि अब 2 1 में से हमें यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पर साफ कर दे भाई, यहाँ पर से तुम हटो यार, हाँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आप 2 1 देख रहे हैं ना, इसमें से अब हमें ये दोनों को घटाना है। क्लियर। अब देखिए घटा करके देखते हैं तो लिखेंगे ए सी बराबर, लिखेंगे ए सी, ये घर में एसी वाला नहीं है, यहां पर एसी निकालना है तो घटाइए। तो एसी का मान हम जब निकालेंगे तो एसी का मान हमारा क्या निकल कर आएगा, तो 2 माइनस 8 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 1, यहां पर हो जाएगा, यहां पर मध्यम कोष्ठ देना था, सॉरी मध्यम कोष्ठ यहाँ पर, 1 मिनट इसको हम हटा ही देते, काहे घबराते हैं, भाग यहां से आ जाओ मध्यम कोष्ठ। हाँ, क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 3 और इसे हम छोटी कोष्ठ में बंद करके मध्यम कोष्ठ का स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए इसको हम करते हैं। करने के बाद हमें यह देखना है कि यहां पर 2 माइनस 8 है तो माइनस 8 में से माइनस 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -6 का स्क्वायर। क्लियर। अब ये बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 3, एक कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मत कीजिएगा, 4 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अभी -6 का स्क्वायर करेंगे तो जानते हैं ना कि माइनस के स्क्वायर या प्लस के स्क्वायर उतना ही होता है, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 36 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 6 6 12 और 3 1 4 1 5 52 होगा। 52 का अगर हम रूट तोड़े तो कितना निकल कर आएगा, नहीं समझ में आता तो 52 का एलसीएम निकाल दीजिए। अब देखिए हम रूट का तोड़ना बता देते हैं, वो हो जाएगा आपका 26, फिर हो जाएगा आपका 13। तो जब 2 पावर रहेगा तो उसमें से एक पावर को हम बाहर लिख देंगे और जो जिसका एक को पावर रहता है वो अंदर में चल जाएगा, जिसका 2 को पावर रहता है वो बाहर हो जाता है, 2 को कहीं को बाहर निकलता है, जिसका अकेले है तो बेचारा रूट मर रहा है अंदर में।
तो 2√13 हो गया। इसे हम यहां से साफ कर देते हैं, न तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। चलिए यहां से तो हो गया। अब हमें यह देखना है कि अब लिखेंगे इसीलिए AB प्लस BC बराबर में AC, यानी AC का मान कितना, 2√13। तो AB प्लस BC का मान हम करते हैं, तो AB का मान भी हमारा आया था √13, BC का मान भी आया था हमारा AB √13, BC का मान भी आया था √13। तो √13 कीजिए, तो √13 प्लस √13। अब इसका मान कितना है, 2√13 है AC का मान। तो 2√13 देखिए दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम आपको बताते हैं यहाँ करके, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ कर दिए। अब √13 कितना हो जाएगा, 2√13 हुआ, 2√13 बराबर 2√13 हुआ, यानी कि हमारा जो मान था वो हमारा सही हो गया। तो इसे लिखेंगे, अतः यहां पर लिख देंगे लास्ट में, अतः दिए गए बिंदु जो है, दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदुए कर दीजिए, क्या कि दिए गए बिंदु क्वेश्चन में क्या कर रहा था, संरेख है कि नहीं, तो संरेख, संरेख है, ठीक है। तो 12 का हम पहला बना लिए, उसी तरह से अब 12 का दूसरा और तीसरा बनाना है। तो पहला नंबर आप समझ गए ना, तो दूसरा तीसरा में आपको टाइम भी नहीं लगेगा और उसे बहुत इजी तरीके से हम बना भी लेंगे। तो चलिए अब हम दूसरा नंबर देख लेते हैं, इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे, लिखेंगे हल, ठीक है, और लिखेंगे माना कि 3 क्रमागत बिंदुएं, 3 क्रमागत बिंदुएं हम लोग बचपन में जब स्कूल जाते थे ना तो बिंदुआ आता था, लगा था रे भागो रे बिंदुआ आ रहा, उड़ा के ले जाएगा, भूत है, तो याद आ गया। चलिए आप लोग को भी बचपन में याद आया होगा। माना कि 3 क्रमागत बिंदुएं -3, अरे माइनस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा माइनस करेंगे तो हम भी माइनस में चल जाएंगे, नहीं। चलिए हम इसको भी मिटा देते हैं, घबराइए नहीं। हाँ चलिए, -3, 16 और 1, 4 और 3, -2 क्रमशः ए बी और सी के निर्देशांक है। तो मतलब हमें उसी तरह से इसको भी करना है, निर्देशांक है, मतलब अगला वाला जो 12 का तीसरा आ रहा ना उसमें भी हमको इतना ही लिखना होगा। चलिए हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं। आप लोग घबराइए नहीं, लाइन कट पीस कर रहा है, लाइन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लैपटॉप लाइन पर नहीं। तो अब हम यहाँ पर इसे बनाएंगे तो सेम टू सेम हम उससे भी ऐसे ही करेंगे और बराबर में हमें लाना है, जीना मतलब जैसे हम उसको बनाए थे वैसे ही हमको इसको भी बनाना है। चलिए हम इसे बनाते हैं। यहाँ पर हम, तो अब हम लिखेंगे सूत्र से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, उसी तरह से हम जैसे 12 का पहला निकाले थे ना, 12 का दूसरा भी करेंगे। ए बी का मतलब है कि -3 16 में से 1 4 को घटाना है, तो यहाँ पर घटा लीजिए, क्या हो जाएगा, -3 यार -1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए कितना है, 16 -4 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए इसे हम कर लेते हैं, -3 माइनस से कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, और 16 में से 4 जाएगा तो 12 का स्क्वायर। चलिए -4 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। क्लियर, 144। ठीक है, टोटल मिलाकर के कितना होता है, 144 6 50 10 60 √160। क्लियर, 160 हुआ। अब आपको वर्गमूल निकालने के हम अभी जस्ट बताए थे, नहीं समझ में आ रहा था देखिए फिर से हम निकालते हैं इसका। 160 कैल्शियम निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा 2 8 16 80, फिर 2 से हो जाएगा खसी, मतलब 80 कटेगा खसी में 40 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा 20,
और फिर 2 से हो जाएगा 10, फिर 2 से हो जाएगा 5। क्लियर, इतना सारा आ गया। अब देखना है कि जोड़ा किसका किसका मिल रहा है, तो इसका जोड़ा निकल रहा है, इसका जोड़ा निकल रहा है, लेकिन बेचारा दोनों का जोड़ा निकल नहीं रहा है, तो ये दोनों रूट के अंदर में जाएगा, मतलब इतना तो रूट के अंदर में 10 जाएगा। ठीक है, फिक्स है। अब कै गो 2 का जोड़ा मिल रहा है, तो 2 गो 2 का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं 2 गो 2 के 1 गो 2 लेंगे, 2 गो 2 के 1 लेंगे, तो 2 ना 4, तो 4 यहाँ बाहर निकाल दिए, यानी हो गया 4 रूट 10। आपको समझ में आ गया ना कि इस दोनों का जोड़ा मिल गया है। तो 2 गो 2 के लिए हम 1 2 लिखते हैं, फिर 2 गो 2 के लिए हम 1 2 लिखते हैं, तो 2 दूना 4। ये दोनों का जोड़ा नहीं मिला है तो इसको रूट के अंदर मिला दिए, 4 रूट 10 हो गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, बीसी का निकालेंगे, तो लिखेंगे बीसी बराबर ए भी निकाल लिया, बीसी निकालेंगे। ठीक है, चलिए बीसी निकालते हैं। तो बीसी में आप देख रहे हैं कि अब क्या करना है कि 1 4 में से 3 -2 को घटाना है। चलिए घटाइए, घटा लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 1 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में हो जाएगा 4 माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर होगा -2 का स्क्वायर। घबराइए नहीं, यहाँ पर मध्यम कोष्ठ होगा, हम इसे मिटाते हैं। यह भाई मध्यम कोष्ठ, चलो मध्यम कोष्ठ स्क्वायर। क्लियर, तो चलिए हम इसे भी कर लेंगे। आप लोग बस ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। 1 में से -3 का स्क्वायर जाएगा तो कितना होगा, -3 में से जाएगा तो -2 का स्क्वायर। क्लियर, अब स्क्वायर थोड़ा ऊपर होता है ना, स्क्वायर को ऊपर लिखते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, फिर भी नहीं। अब 4 है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस को माइनस गुना करेंगे प्लस, तो 4 अब प्लस में हो जाएगा 6, यानी कि 2 जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, कितना होगा 36, 36 का मतलब 40, तो 36 4 40। अब 40 का निकालने के लिए तो हम आपको सिखाए ही थे, उसी तरह से आप निकाल दीजिए। चलिए हम आपके सामने निकाल देते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम होगा ना, इसीलिए 20 और उसके सामने निकाल देंगे 10 और उसके सामने निकाल देंगे 5। तो ये दोनों का तो जोड़े नहीं है, तो ये रूट के अंदर में जाएगा, और दोनों में से एगो का जोड़ा है तो एगो बाहर निकल के आएगा, मतलब 2 रूट 10 आएगा। क्लियर, कितना आएगा 2 रूट 10। ए बी और बी सी का मान हम यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है एसी का मान निकालना है। ठीक है, चलिए एसी, अब बताइए आप लोग किसी किसी घर में एसी है, नीचे कमेंट करके बताइएगा, वो वाला एसी, पंखा वाला एसी। चलिए हम एसी का मान निकालते हैं। तो एसी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम आपको बता देते हैं कि जो ए वाला पॉइंट है भाई, इससे पहले हम रिमूव करते हैं। चलिए, ये जो हमारा ए वाला पॉइंट है -3 16, इसी में से हमको घटाना है 3 - 2। क्लियर, चलिए समझ गए। तो 3 माइनस यहां पर जो है हमारा आ जाएगा, चलिए यहां पर आ गए, तो लिखेंगे -3 -3 का स्क्वायर प्लस क्या था, हाँ 16 नहीं, क्वेश्चन है हमारे पास 16 - -2, तो मध्यम कोष्ठ ले लेंगे, 16 -2 का मध्यम कोष्ठ स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब यहां से हमें ये करना है कि -3 दोनों एक ही कास्ट का है तो जुट जाएगा। अब बहुत बचा बचेगा, -3 तो 9 होगा, नहीं -3 है तो -6 होगा, -6 का स्क्वायर प्लस 16 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 16 2 18, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत बच्चों को कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। -6 का स्क्वायर 36, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर जल्दी से बोलिए आप लोग, 18 18 ये 324। ठीक है, 324 में हम 36 को जोड़ दीजिए, 324 में 36 को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 3 2 5 1 6, 3 से 60। अब कहिएगा कि 360 का क्या होता है, तो देखिए 36 का कितना होता है, 36 का हमारा जो मान निकल कर आता है 6 होता है ना, तो 36 का मान लीजिए, इसको इजी तरीके से हम निकाल रहे हैं ना, 36 गुने मान लीजिए कि अगर हम 10 कर दे
तो 36 का निकल कर आता है 6 और 10 का तो कोई जो जोड़ा नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6√10 हो जाएगा। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता दी ना कि निकालने का तरीका। चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे 6√10, ठीक है। अब ये 6√10 हो गया है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे। इसीलिए AB प्लस BC बराबर में AC, ठीक है। अब देखिए कि AC हमको लाना है, तो AC हम कैसे लाएंगे, AB प्लस BC बराबर AC हमें करना है। तो चलिए हम कर लेते AC का मान, क्लियर। तो AB का मान हमारा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर AB का मान कितना है, AB का मान है 4√10, ठीक है। उसके बाद BC का मान भी है 2√10। तो चलिए 4√10 2√10 को अगर हम जोड़ते हैं 6√10 हो जाएगा। तो 4√10 प्लस 2√10 बराबर हो जा रहा है 6√10, हो जा रहा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं प्रूफ ना, ऐसे भी कर सकते हैं 6√10 हो गया, या फिर आप ऐसे कर दीजिए 4×2 = 6√10 बराबर 6√10 हो गया, बराबर हो गया। यार कहाँ जा रहा है, मिटा नहीं मिटेगा, आप ससुराई तंग करेगा, ठीक है। हो गया, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, अतः बिंदुएं संरेख है, क्या है, संरेख है। चलिए हो गया, तो ये हमारा दूसरा था। अभी हम तीसरा को भी बनाएंगे, घबराइए नहीं, तीसरा हमारा यहाँ पर दिया हुआ, उसी तरह से इसको भी हम बनाएंगे, ठीक है। जो काम उसमें था ये काम उसमें भी है, आप लोग समझ के बना भी सकते हैं, लेकिन बहुत बच्चे को कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर हल, लिखिए सेम टू सेम पॉइंट। माना कि 3 क्रमागत बिंदुएं -5 -4, 1, 2 और 3, 4 संरेख है। एक मिनट 3, 4 बिंदुएं, एक मिनट यहाँ से हमें हटाना था ना, एक मिनट, भागो यार, हाँ 3, 4 क्रमशः हमें बिंदु ना मानना था, क्रमशः, यार हम भी कंफ्यूजन में पड़ गए, नहीं इतना बनाए फिर भी। चलिए क्रमशः A, B और C के निर्देशांक है, क्लियर, इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि ए बी का मान निकालना, ए बी का मान निकालना, पहले इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, फिर एक बार इसमें से इसको घटा देंगे, बराबर कर देंगे, हो जाएगा। चलिए लिखेंगे ए बी बराबर, तो रूट के अंदर करेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, -5 -4 में से हमें घटाना था 1 2 को, ठीक है। चलिए घटा लेते हैं, -5 -1 का स्क्वायर प्लस -4 -2 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 -1 हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -4 -2 -6 का स्क्वायर। अब हो जाएगा कितना, 4 के 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और इसका भी हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारा 72, कितना होगा, √72। अब देखिए हम आपको बता देते हैं कि कैसे होगा इसका निकालेगा। तो हम 72 को कैसे लिखेंगे, 36 × 2 लिखेंगे और 36 का निकलेगा 6, अकेला है तो रूट के अंदर चल जाएगा, तो सीधा कितना हो जाएगा 2। तो आप लोग देखिए इजी तरीका हम आपको बता दें ना, इतना इजी तरीका, और फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं। तो कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा,
चलिए अब फिर हम निकालेंगे BC का मान। तो BC का भी मान निकालेंगे, तो हम आपको पहले बता दिए हैं कि किस में से किसको घटाएंगे। अब 1 2 में से 3 4 को घटाएंगे। चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे रूट। तो BC का मान घटाएंगे तो 1 - 3 और 2 - 4 करेंगे। ठीक है, 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर। चलिए इसे करते हैं। 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 4 गया तो -2 का स्क्वायर। क्लियर। अब कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और इसका निकल कर आएगा हमारा 4। 4 4 कितना हो जाएगा, 8। 8 निकलेगा ना। तो 8 का आप जानते हैं ना कि 4 × 2 कर दीजिए, तो 4 का कितना होता है, 2 होता है। इसका रूट 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2√2। क्लियर, इतना हो गया। अब हमें AC का मान निकालना है। क्यों AC का, चलिए हम आपको बता देते हैं कि -5 - 4 में से 3 4 को घटाना है। ठीक है, चलिए घटाते हैं। तो निकलेंगे यहाँ पर इसीलिए AC बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा स्पेस ले लेते हैं क्योंकि ये स्पेस की जरूरी है। चलिए, हाँ ना, तो फिर बाद में प्रॉब्लम करेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम ले लिए स्पेस और लिखेंगे AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा -5 - 3 का स्क्वायर प्लस -4 और -4 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से हो गया। अब क्या करेंगे, बड़ा सा रूट खींचेंगे। -5 - 3 कितना हो जाएगा, -8 का स्क्वायर। ठीक है, और -4 - 4 कितना हो जाएगा, -8 का स्क्वायर। आप लोग तो चाहेंगे तो यहीं से निकाल भी सकते हैं ना। क्या निकालेंगे, चलिए देखते हैं। -8 का स्क्वायर 64 और -8 का स्क्वायर 64। 64 64 कितना होगा, तो 64 64 हो जाएगा 4 4 8 और 6 6 12, 1 से 28। अब देखिए 1 से जो 28 है वो 64 × 2 करते हैं तो हमारा आ जाता है कितना आता है, 64 × 2 आ जाता है 128। ठीक है, 1 से 28 हमारा आ जाता है। 4 दूना 8 6 दूना 12। तो 64 का हम जानते हैं कि 8 होता है। ये अकेला हो गया, इसका जोड़ा नहीं पूरेगा तो रूट, यानी हो गया 8 √ कितना हो जाएगा, ये इसका मतलब क्या हो गया, 8√2। हमारा इतना मान निकल गया है। तो लिखेंगे इसीलिए AB प्लस BC बराबर में हमें होना चाहिए AC। तो AB का मान कितना निकला है, 6√2 निकाले थे। और BC का मान कितना निकाले थे, तो BC का मान निकाले थे 2√2। और AC का मान हमारा कितना आया है, 8√2। अब देखिए दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग को अपने दिख जाएगा ना। ठीक है, आप लोग उतारे हैं कि नहीं उतारे, आप लोग बताइएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। 6 2 8√2 बराबर में 8√2 हुआ तो क्या होगा, दोनों बराबर हुआ तो क्या हुआ, संग्रेख हुआ कि नहीं हुआ। चलिए संग्रेख हुआ, अतः बिंदुए संरेख है। क्या है, संरेख है। ठीक है, तो इस तरह से हम 12 का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों बता दिए हैं। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही लाइव क्लास शुरू होने वाला है। तो लाइव क्लास का मजा लेना है, फ्री में पढ़ना है, तो लाइव क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।